Hello friends, welcome to the YouTube channel eduflight.club. This is part 13 of matrices. Theorems regarding the skew-symmetric and symmetric matrix. For any square matrix A, किसी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है और उसकी एंट्रीज रियल नंबर्स है, जो उसके सारे एलिमेंट है वो रियल नंबर हैं, वो मैट्रिक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है A, और अगर उसको हम लिखते हैं A प्लस A ट्रांसपोज तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और वही अगर A माइनस A ट्रांसपोज लिखें तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं हमने एक मान ली मैट्रिक्स B, लेट B बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो B को हमने मान लिया B स्क्वायर मैट्रिक्स और B को मान लिया A प्लस A डैश, और कंडीशन क्या है किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि जो B वो उसका ट्रांसपोज रहेगा, B का ट्रांसपोज वो B के इक्वल होना चाहिए। सो हम इस मैट्रिक्स को लेके हम यहाँ पे ले गए, B का ट्रांसपोज क्या है A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो हमने इक्वल टू किया, हमारे रूल के अकॉर्डिंग A का ट्रांसपोज हो गया और A ट्रांसपोज का आगे ट्रांसपोज हो गया। A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन्स वापिस आ जाता है AL, A मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। हम इसको पहले लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, और ये क्या है हमारा B। तो यहां से हमारा क्या आ गया B डैश इज इक्वल टू B, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन। एक हमने C मैट्रिक्स मान लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स C है और C कुछ इस तरह से A माइनस A डैश, C है A माइनस A डैश, और C मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ C, नेगेटिव ऑफ C। तो C का ट्रांसपोज क्या हो गया, यहाँ पे हमने माना था C क्या है A माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज C ट्रांसपोज क्या हो गया A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्या आ गया A का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है A माइनस A, इसको हम लिख सकते हैं माइनस A प्लस A ट्रांसपोज, और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या है ये हमारा C है और ये यहां आ गया माइनस C, तो C डैश क्या हो गया माइनस C, तो ये वेरीफाई हो गया। एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। फॉर ए मैट्रिक्स A is equal to 2, 4, 6, 8, verify that A plus A dash is a symmetric matrix. Solution: A is equal to 2, 4, 6, 8, तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8। मैं एक B मैट्रिक्स लेता हूं A प्लस A डैश, तो A है हमारा 2, 4, 6, 8 और A ट्रांसपोज है 2, 4, 6, 8। तो इनका सम अगर निकालेंगे तो ये क्या आएगा 2 + 2 4, 4 + 6 10,
6 प्लस 4 10, 8 प्लस 8 16। तो मैं इसमें से अब b का ट्रांसपोज निकालता हूं और b का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये b है, ये 4 4 10 10 16। तो अगर मैं ये कंपेयर करूं b के साथ तो ये तो एकदम मैच करता है। तो ये आ गया b डैश इज इक्वल टू b। हेंस a प्लस a डैश इज इक्वल टू इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल करेंगे। If A is equal to 3, 8, 1, 5, verify that A minus A dash is a skew symmetric matrix। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? सॉल्यूशन में आएगा A is equal to 3, 8, 1, 5। तो A dash क्या आ जाएगा? 3, 8, 1, 5। और अगर मैं इसमें B मैट्रिक्स मान लूँ एक A माइनस A डैश, तो ये क्या आएगा? 3, 8, 1, 5 माइनस 3, 8, 1, 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 8 माइनस 7, 5 माइनस 5 0। तो B का अब ट्रांसपोज, ये B आ गया, B का ट्रांसपोज निकालते हैं। 0 7 माइनस 7 0, और इसमें से -1 कॉमन निकाल दें तो ये क्या आ गया? 0, माइनस कॉमन निकला 7, 7 में से माइनस कॉमन निकला -0। तो ये क्या आ गया? -0 7 -7 0, और ये किसके इक्वल है? -b। तो b डैश b के इक्वल हो, -b के इक्वल हो गया। हेंस a माइनस a डैश इज a skew symmetric matrix। Theorem number 2, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। Then it can be written as A। अगर A एक मैट्रिक्स है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। इसमें ये पार्ट सिमेट्रिक है और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए हम करेंगे एक एग्जांपल। एक्सप्रेस 3, 5, 1, -1 as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। Solution: A is equal to 3, 5, 1, -1, और A का ट्रांसपोज क्या होगा? 3, 5, 1, -1। और अगर हमें इसका जो है पार्ट निकालना है, फर्स्ट पार्ट हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू half of curly brackets A 3, 5, 1, -1 minus plus 3, 5, 1, -1 is equal to
half of 3 plus 3 6 5 plus 1 6 1 plus 5 6 minus 1 plus minus 1 minus 2 और ये आ गया। जब हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से इसको तो ये आ गया 6 डिवाइड बाई 2 3 3 3 माइनस 1। ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम निकालेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए है हमारा 3 5 1 माइनस 1 और ए ट्रांसपोज है 3 5 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 minus 4 minus 1 minus minus 1 minus 1 this becomes plus 1 minus 1 plus 1 0 और मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो ये आ गया 0 2 minus 2 0 और ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है स्क्यू सिमेट्रिक और A इज इक्वल टू वो मैट्रिक्स थी हमारी 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0। ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल करेंगे। फाइंड हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज व्हेन A इज इक्वल टू 0 B 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0। ये A है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकाल लेंगे 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ये हो गया A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज आने के बाद अब निकालेंगे हम हाफ ऑफ A माइनस A प्लस A डैश जो कि आ गया हाफ ऑफ 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 प्लस 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। तो ये इसके बाद ये हो गया हाफ ऑफ 0 प्लस 0 0 टू A प्लस माइनस A 0 B प्लस माइनस B 0 माइनस A प्लस A 0 0 प्लस 0 0 C प्लस माइनस C 0 माइनस B प्लस B 0 माइनस C प्लस C 0 0 प्लस 0 0 और ये 0 मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही होगा। अब हम निकालेंगे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज
ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस और A ट्रांसपोज है 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0 और ये आ गया हाफ ऑफ, ये मैट्रिक्स बनता है 0 माइनस 0 0 A माइनस माइनस A यानी 2A B माइनस माइनस B 2B माइनस A माइनस 2A 0 माइनस 0 C माइनस माइनस C 2C माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस B माइनस 2C 0 माइनस 0 0 हाफ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब एग्जांपल करेंगे हम एक्सप्रेस 1 minus 2 3 7 0 5 minus 4 1 9 as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Solution हमारा let A is equal to 1 minus 2 3 7 0 5 minus 4 1 9 और इसका ट्रांसपोज हो गया 1 minus 2 3 7 0 5 minus 4 1 9 और सबसे पहले इसके बाद हमें निकालना है A प्लस A डैश यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज हाफ ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स मैट्रिक्स A 1 minus 2 3 7 0 5 minus 4 1 9 minus E का ट्रांसपोज 1 7 minus 4 minus 2 0 1 3 5 9 ये होगा इक्वल टू हाफ ऑफ 1 plus 1 1 minus 2 plus 7 5 3 plus minus 4 minus 1 7 plus minus 2 5 0 plus 0 0 5 plus 1 6 minus 4 plus 3 minus 1 1 plus 5 6 9 plus 9 18। जब मैं इसको प्लस करूंगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1/2 5/2 minus 1/2 5/2 0 3 minus 1/2 3 9 और अब हम निकालेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 1 minus 2 3 7 0 5 minus 4 1 9 minus 1 7 minus 4 minus 2 0 1 3 5 9 तो ये आ गया हाफ ऑफ 1 minus 1 0 minus 2 minus 7 minus 9 3 minus 4 7 7 minus 2 9 0 plus minus 0 5 minus 1 4 minus 1 minus 3 minus 7
1 माइनस 5 माइनस 4, 9 माइनस 9 0, और ये आ गया हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे 0, माइनस 9/2, 7/2, 9/2 0, 4/2 माइनस 7/2 माइनस 4/2 0। अब हमें लिखना है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सम ऑफ टू मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स A हमारा था 1 -2 3 7 0 5 -4 1 9 इज इक्वल टू, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा आया था 1/2 5/2 -1/2 5/2 0 3 -1/2 3 9 प्लस, और हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है 0 -9/2 7/2 9/2 0 2 -7/2 -2 0। Write a square matrix of order 2 which is both symmetric and skew symmetric। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है A B C D, उसका ऑर्डर होगा 2 × 2। ये सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और नॉन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है जो मैट्रिक्स A है, A का ट्रांसपोज वो A के इक्वल होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? A का ट्रांसपोज वो नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स होना चाहिए। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो उसके एलिमेंट होते हैं Aij इज इक्वल टू Aj, और जब हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो उसके एलिमेंट्स होते हैं Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj, या इसका उलट। अब हम देखेंगे हमारी एक कंडीशन है। अब हम मानते हैं लेट A इक्वल टू Aij 2 × 2। ये एक रेफरेंस था और यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। लेट A इज इक्वल टू Aij 2 × 2 बी द मैट्रिक्स, बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सो Aij इज इक्वल टू Aij, Ai number 1 and Aij is equal to minus of Aji, it's number 2. Adding 1 and 2 we get 2Aij is equal to 0. This implies Aij is equal to 0. तो इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के वो क्या होंगे? 0। तो हमारी मैट्रिक्स 2 × 2 क्या होगी? 0 मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है।